नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इजराइल और फिलिस्तीन में जबरदस्त टकराव चल रहा है और ये टकराव अब एक तरह से अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इसी बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट एशिया में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक संपूर्ण युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इजराइल ने अपने हवाई हमले के बाद में अपने थल सेना के 9000 सैनिकों को किसी भी समय आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, जिसके बाद अरब देशों में इस बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और इजराइल अगर ऐसा करता है और अपने घातक हथियारों के साथ आक्रामक हो जाता है तो फिर इजराइल का मुकाबला कैसे किया जाएगा। वहीं तुर्की ने इजराइल के विरुद्ध मुस्लिम देशों को भड़काते हुए कहा है कि अगर आज इजराइल फिलिस्तीन में कामयाब हो गया तो फिर इजराइल की सेना कल मक्का, मदीना, इस्तांबुल, इस्लामाबाद से भी आगे निकल जाएगी। और इसी बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट एशिया की गंभीरता को देखते हुए और किसी भी बड़े युद्ध की संभावना को देखते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने F-18 लड़ाकू विमानों को तैनात करने का सख्त आदेश दिया है। और इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अब रूस भी सीरिया में या फिर ईरान के आसपास के क्षेत्रों में अपने सुखोई लड़ाकू विमानों की तैनाती कर सकता है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने किसी भी बड़े हालात को संभालने के लिए अपने F-18 लड़ाकू विमानों को तैनात करने का फैसला लिया है। लेकिन वही तुर्की का दावा है कि अमेरिका ने इजराइल को बाहरी हमलों से बचाने के लिए ऐसा किया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब जहां पर इजराइल की आलोचना कर रहा है, तो ऐसे में अमेरिका ने उसी सऊदी अरब में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात क्यों किया? क्या अमेरिका ऐसा करके सऊदी अरब को इजराइल से दूरी बनाकर रहने का संदेश देना चाहता है, या फिर अमेरिका तैयार रहना चाहता है ईरान के किसी भी हमले को जवाब देने के लिए? और जैसा कि अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से सऊदी अरब में तैनात किया है, तो इसको एक तरह से ऐसे भी देखा जा रहा है कि ईरान के नेताओं ने इजराइल को पूरी तरह से मिटाने की जो कसम खाई है, तो ऐसे में अगर ईरान किसी भी तरह से फिलिस्तीन की सहायता के लिए कोई भी दुस्साहस दिखाता है और इजराइल पर किस तरह का हमला करने का प्रयास करता है, तो फिर अमेरिका के लड़ाकू विमान पहले से ही ईरान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट एशिया में अमेरिकन लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर किसी भी तरह का अंदाजा लगाया जाए, लेकिन इन सब का नतीजा यही है कि मिडिल ईस्ट एशिया में एक भयंकर युद्ध होने के पूरे आसार बने हुए हैं। हालांकि इजराइल वो देश है जो किसी भी कीमत पर अपने लॉस को बहन नहीं करेगा और वो तब तक इस युद्ध को बंद नहीं करेगा जब तक कि वो पूरी तरह से अपने नागरिकों का बदला ना ले ले। और देखा जा रहा है कि अभी तक इजराइल को लेकर भारत से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस सारे मामले को लेकर इजराइल को और अमेरिका को देखते हुए, जहां अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है और इजराइल का साथ देने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है, तो ऐसे में भारत को अपने आप को इजराइल का साथ देने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।